Good morning, students of standard 9. Welcome in episode 7. Okay, in episode 6, I have taught about how to draw an irrational number, that means root 3, root 4, root 2, root 7, root 6, like that on real number line. When you will draw all terms, that means root 2 to root 7 on the same figure. Okay, but today I will teach you how to draw root 5, root 6, root 7 in different way, in different figure. Okay, that means आज मैं आप सबों को सेम क्वेश्चन चलूंगा, बट आज के जो मेथड होंगे वो कल से बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि कल आपने एक ही फिगर में सारे वैल्यूज रूट 2 से लेकर रूट 7 तक सीखा था, और आज मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा और उसका मेथड जो है वो अलग हो जाएगा। और अगर एग्जाम में कोई सेपरेट वैल्यू पूछता है तो आज के मेथड पे आप मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास कल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस द क्लास। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। ओके, तो देखते हैं कि मैं कैसे किसी भी इरेशनल नंबर का, कल तक मैंने देखा रूट 7 तक का वैल्यू फाइंड करना, आज रूट 39 भी आ जाए तो इस मेथड से आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। रूट 65 आ जाए तो भी आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आज के जो मेथड है कल से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस बेसिस पे आप बहुत सारे इरेशनल नंबर्स, बहुत बड़े बड़े इरेशनल नंबर को भी आप इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट root 5 on real number line. Okay, represent root 5 on real number line. यहां ड्रॉ करने से पहले पाइथागोरस तो यहां भी लगेगा, कल जो हमने कंसेप्ट किया वही कंसेप्ट यहां पे लेंगे। बस यहां पे ध्यान रखना होगा बेस को फिक्स करना। परपेंडिकुलर तो मैंने कल बता दिया कि परपेंडिकुलर यू विल ऑलवेज टेक 1 यूनिट। ओके, परपेंडिकुलर आपको हमेशा 1 ही यूनिट लेना है, चाहे वो 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट सपोज कर रहे हो, चाहे 1 सेंटीमीटर का ही 1 यूनिट सपोज कर रहे हो, चाहे वो और किसी भी वैल्यू का आप सपोज कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज मैं जो भी बनाने जा रहा हूं वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा 1 यूनिट को सपोज नहीं करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट कर सकता है। ठीक है, छोटे वैल्यूज में रूट 5 है, रूट 7, इसमें आप 3 यूनिट ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर वैल्यूज हो गए रूट 16, रूट 17, तो उसमें प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। वहां कंपास के ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, फिर आपकी जो पेंसिल की पॉइंट वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, रिक्वायर्ड पॉइंट जहां पे आपको ड्रॉ करना वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो आपके सारे मेहनत जो है वो बेकार चले जाएंगे, फिर से आपको इरेज करने होंगे, फिर से बनाने होंगे। इसलिए यहाँ पे थोड़ा छोटा यूनिट लेंगे, एकदम छोटा भी नहीं, 1 भी नहीं लेंगे। आपके लिए मीडियम में 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट सफिशियंट है, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पाइथागोरस का ही इस्तेमाल यहाँ पे भी करना है सोल्यूशन में। h² इज इक्वल टू p² प्लस b², दैट मीन्स h इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे भी h का ही वैल्यू पुट करना है, सपोज करना है h इज इक्वल टू, मैंने बता दिया था p का वैल्यू आप हमेशा फिक्स रखेंगे। दैट मीन्स p हमेशा जो होगा वो 1 यूनिट ही होगा, तो p तो आप रख दो 1 यूनिट। अब आपको देखना होगा क्वेश्चन में यहां आगे b का वैल्यू मैं कितना लूं कि ये रूट 5 बन जाए। तो देखिएगा यहाँ पे अगर आप 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 2 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 5, h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका 1 प्लस 4, h इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा रूट 5, है ना। देखिए इजी वे में हो गया। अब यहां से देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आप यूनिट सपोज कर ले, लेट 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, p इज इक्वल टू ऑलवेज टेक 1 यूनिट। यहां पे b देखिए कितना आपने ले लिया, 2 यूनिट ले लिया, है ना, तो b आपका हो गया 2 यूनिट। अब यहीं से आपको सपोज करना है, देखना है, ध्यान देना है, b आपने लिया है 2 यूनिट और 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर,
तो 2 यूनिट इज क्या हो जाएगा, जब ये यूनिट डबल हो रहा है 1 से 2 हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट यहाँ पे सॉरी 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेस जो ड्रॉ करने हैं वो कितने करने हैं, 4 सेंटीमीटर के ड्रॉ करने हैं। 0 A ये आपके 2 यूनिट है, आपको ऐसे ही लिखना है लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बेस आपने ड्रॉ कर लिया 2 यूनिट्स। अब परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा आपको 90 डिग्री बनाने के बाद या प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, है ना, कोई जरूरी नहीं कि आप कंपास से ही बनाए। यहां पे अब आपको कितने वैल्यूज लेने हैं, 1 यूनिट लेने हैं। परपेंडिकुलर यू विल ऑलवेज टेक 1 यूनिट, तो यहां से आप 1 यूनिट मीन 2 सेंटीमीटर है ना, 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर। कंपास का पॉइंट रख करके 2 सेंटीमीटर का आर्क लेकर कट कर देंगे, जो कि इसका जस्ट ये हाफ होगा। ठीक है, हाफ थोड़ा सा ये रफ फिगर है, थोड़ा सा नहीं दिखेगा तो उसे सपोज करेंगे कि हाँ ये हाफ ही है। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसे ओ ए बी नेमिंग कर दीजिए, फिर ओ बी को मैच कर दीजिए। ठीक है, बाकी के वही स्टेप है। ओ से आप कंपास का पॉइंट रखिए, बी पे पेंसिल का पॉइंट रखिए, इस तरह से बी तक जाइएगा इसको लेकर, और यहां से आप क्या कीजिएगा, आर्क ड्रॉ कर लीजिएगा और इस लाइन को आगे स्ट्रेट कर दीजिए, एकदम स्ट्रेट कीजिएगा। तो ये जहां पे कट करेगा, ये मान लिया सी पे कट किया, तो आपका OB इज इक्वल टू OC हो जाएगा और ये √5 के वैल्यूज हो जाएंगे। देखिए कितने इजी वे में, वन ही फिगर में ये ड्रॉ हो गया √5। वहां क्या था, पहले √2 रिप्रेजेंट किया, फिर √3 रिप्रेजेंट किया, फिर √4, देन आफ्टर यू विल ड्रॉ √5। कल के प्रॉब्लम में देखा एपिसोड 6 में, लेकिन एपिसोड 7 में मैंने इसको और इजी कर दिया कि एग्जाम में किसी तरह का भी वैल्यू दे तो आप उसको 1 टाइम में ड्रॉ कर ले, उससे पहले के डेटा को आपको ड्रॉ करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं √5 की जगह पे √6 हो, तो यहाँ पे आपके साथ मजबूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप P का वैल्यू हमेशा 1 यूनिट लेना है ना, परपेंडिकुलर का यूनिट हमेशा 1 लेना है, तो आप यहाँ पे √6 नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे √1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रूट कैसे से 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, √10 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और ट्रिक बता दे रहा हूं कि कैसे आपको चलना है। जैसे देखिए √4 का वैल्यू 2, √9 का वैल्यू 3, √16 का वैल्यू 4, √25 का वैल्यू 5, √36 का वैल्यू 6, √49 का वैल्यू 7, √64 का वैल्यू 8, √81 का वैल्यू 9, है ना। इस तरह से आपको वैल्यू सपोज करने होंगे। और यहां पे जैसे देखिए मैंने बताया √5 रिप्रेजेंट करने थे, यानी √4 से ज्यादा है यानी 2, इसलिए मैंने 2 यूनिट लेकर चला। ठीक है, अब √4 से लेकर √9 तक जो होगा वो इसी पे बेस होता चला जाएगा, यानी √6 भी आपको इसी पे रिप्रेजेंट करना होगा, √7 भी इसी पे, √8 भी, हाँ √9 जब आएगा तो फिर उसी तरह से सिंगल फिगर, यानी जहां पे जिसका स्क्वायर रूट हो जाता है उसके बाद वाले टर्म, जैसे √9 तो उसके बाद वाला टर्म √10, तो उसे आप इजी वे में 3 और 1 का लेकर रेशियो बना सकते हैं। √16 से √17 आता है तो √16 के जस्ट बगल में है, तो 4 + 1 करके आप 4 यहां बेस लेंगे, 1 आप परपेंडिकुलर लेंगे, ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, बट कहां तक ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे √4 से √9 के बीच में, √5, √6, √7, √8 आप एक ही फिगर में ड्रॉ करेंगे। इतना तो मजबूरी आपके साथ 4-5 को ड्रॉ करना पड़ेगा एक में ही। ठीक है, उसी तरह से √9 से √16 तो √10, √11, √12, √13, √14, √15 ये सब जो है एक ही फिगर पे ड्रॉ होंगे। ठीक है, √16 to 25 दैट मीन्स 17, √17, √18, √19, √20, √21, √22, √23, √24 यहां तक जो वैल्यूज होंगे वो एक फिगर में ड्रॉ होंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम में डोंट वरी, आप इतना घबराना नहीं है कि आपको ये सब वैल्यूज देंगे, ये सब वैल्यूज नहीं देते हैं, जनरली मैक्सिमम √7 तक ही देते हैं। ठीक है, और अगर रूट बड़े भी वैल्यू देगी तो वो जस्ट जैसे √84 है, 64 सॉरी √64 = 8, तो यहां पर √65 दे देंगे या √66 दे देंगे। हालांकि अभी तक ऐसा बोर्ड में नहीं, सॉरी फाइनल एग्जाम में नहीं दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे √6 ड्रॉ करना है। तो बाकी का मेथड जो आपको मैंने बताया था कल, बस वही स्टेप यहां पर भी लेंगे आप। फिर यहां से क्या करेंगे, इसे बेस मान लेंगे, ये कितना का वैल्यू है, √5 के वैल्यू है ना। आप यहां से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसे बेस मानते हुए, फिर यहां कितना 1 यूनिट, परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट लेना है, 1 यूनिट, यानी इसका सॉरी इसका ये आधा हो जाएगा, OA का आधा हो जाएगा,
ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट आप ले लेंगे। फिर यहां से आप क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे, नेमिंग कर दीजिए डी। ठीक है, फिर ओ पे आप कंपास का पॉइंट रखेंगे और डी पे पेंसिल का पॉइंट रखेंगे। यहां से इसको आप ज्वाइन करेंगे, इस तरह से आ जाएगा वैल्यू। इसे आप और आगे बढ़ा दें, स्ट्रेट रख करके, पूरा स्केल पे रख करके, देख करके। ठीक है, इसका नेमिंग कर दीजिए ओ ई। ये ओ डी इज इक्वल टू हो जाएंगे ओ ई इज इक्वल टू √6। ये √6 के वैल्यू हो गए, तो यहां भी √6 हो जाएंगे, आंसर हो गए। ठीक है, √7 रिप्रेजेंट करना है। फिर उसी तरह से आप यहां पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, किसको, इसको बेस मान करके, √6 को बेस मान करके, फिर आप 1 यूनिट सपोज कीजिए यहां और यहां ज्वाइन कर दीजिए। कंफ्यूजन हो रहा तो यहां इरेज कर दीजिए इसको। ठीक है, ये 1 यूनिट है। 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद फिर यहां ज्वाइन कीजिए आप। ये स्ट्रेट होगा, स्केल से रख करके करेंगे। ओ ई एफ हो गया ये वैल्यू। फिर उसी तरह से ओ से एफ, इसको आप यहाँ कंपास का पॉइंट रखिए, यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट रखिए और यहां से आगे आप पढ़ जाइए इस तरह से। फिर आपका ये वैल्यू छोटा होता चला जाएगा। एफ जी, ओ जी इज इक्वल टू हो जाएंगे आपके वैल्यू, सॉरी ओ एफ इज इक्वल टू, ओ एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा, ओ जी इज इक्वल टू √7 की ये वैल्यू मिल जाएंगे। उसी तरह से √8 रिप्रेजेंट करना हो, इसी पे रिप्रेजेंट हो जाएगा करके। अब √9 का वैल्यू होता है 3, तो अब इस पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप दूसरे फिगर में डायरेक्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखते हैं √9 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट √10 ऑन रियल नंबर लाइन। ओके, √10 मैंने बताया अभी, जैसे उसके जस्ट पहले वाले पे आपको करना, √9 का वैल्यू 3 होता है ना, तो जस्ट उसके बाद है, दैट मीन्स आप √9 का वैल्यू से उसके जस्ट वहां से क्रॉस करेंगे और √16 उसका वैल्यू 4 होता है, तो उसके बीच में जितने भी टर्म आएंगे वो एक फिगर पे ड्रॉ हो जाएंगे। दैट मीन्स कल के मेथड में थोड़ा सा ये शॉर्ट हो जाएगा। तो √10 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसी तरह से पहले पाइथागोरस लगा दीजिए, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ओके, तो h इज इक्वल टू p² प्लस b²। h इज इक्वल टू p का वैल्यू मैंने बोला हमेशा 1 यूनिट रखने के लिए, तो 1²। अब आपको सोचना होगा √10 करने के लिए क्या यहाँ पे b का वैल्यू लिया जाए, तो 3 का स्क्वायर अगर आप लेते हैं तो कितना लगेगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, दैट मीन्स 1 प्लस 9, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √10, है ना। अब यहाँ पे फिर उसी तरह से मैंने बताया, बेस और परपेंडिकुलर को सपोज करना है, कितने यूनिट का, कितने सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले रहे हो, तो आपको मैंने बताया था इसी के लिए, लेट 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। बेस इज इक्वल टू, देखिए यहां से बेस कितना है, 3 यूनिट, है ना। बेस आपको यहां देखिए ये 3, ठीक है, 3 यूनिट ले लिया आपने। तो अब यहां से ड्रॉ करना है बेस, तो बेस का वैल्यू आप कितना लेंगे बताइए, 6 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों, बेस आपको 3 यूनिट लेना है और 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 3 यूनिट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ट्वाइस थ्राइस इस तरह से बढ़ता रहेगा 3 टाइम्स, है ना। तो सी हियर OA इज इक्वल टू 3 यूनिट। फिर मैं आपको समझने के लिए यहां पे लिख दे रहा हूं 6 सेंटीमीटर, लेकिन आपको नहीं लिखना है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, परपेंडिकुलर, बाकी का स्टेप वही रहेगा, 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यहां से आप वैल्यू कितना लेना है, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का आप O से आर्क ले लीजिए, कट कर दीजिए और इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। ओके, नेमिंग कर दीजिए B। ठीक है, O से B, यानी O पे कंपास का पॉइंट रखिए और पेंसिल का पॉइंट यहां रखिए और इससे लेकर के एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। अब ये आर्क लाइन का स्ट्रेट आप आगे स्टैंड कर दीजिए। स्टैंड करने के बाद, स्टैंड कर दिया आपने, ये नेमिंग हो गया C, दैट मीन्स OB इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितने हो जाएंगे, ये 1 यूनिट है तो √3 का 3² 1², ये √10 के वैल्यू हो जाएंगे। तो ये जब 10 हो गए OB इज इक्वल टू OC हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये रेडियस की तरह एक्ट कर रहा है, OB ऐसे करके ये ड्रॉ किया, ये आगे लेकर ना एक सर्कल ड्रॉ होगा, तो OB और OC का वैल्यू सेम हो जाएगा। ये आपका रियल नंबर लाइन एक्स एक्सिस पे आप वैल्यू ड्रॉ कर लिया किसका, √10 का।
ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं अब रूट 11 आ जाए, ठीक है। रूट 11 आएगा तो फिर क्या करेंगे, रूट 10 पे इसे बेस मानते हुए आप यहां से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, फिर वही प्रोसेस, ठीक है। 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया, फिर ये कितना लेंगे 1 यूनिट यानी 2 सेंटीमीटर आप कट कर लेंगे। यहां से यहां पेंसिल रखेंगे, यहां कंपास रखेंगे, यहां पेंसिल रखेंगे ना, कंपास का पॉइंट लेकर 2 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। फिर यहां से आप क्या करेंगे, ओ से लेकर इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। इसके वैल्यू कितने लेंगे, सी नेमी कर दीजिए डी, ओके। फिर ओ से डी, ओ पे कंपास का पॉइंट रखिए और डी पे पेंसिल का पॉइंट रखिए। फिर यहां से लेकर ऐसे इस तरह से आर्क ड्रॉ कीजिए, ये सेम स्टेप होगा, फिर ये छोटा होता चला जाएगा ई। दैट मीन्स OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू रूट 11 आपके ड्रॉ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। और पढ़ाई अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 82, ओके, 65, रूट 50, 51 है ना, रूट 51। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बस यही प्रोसेस होगा। आपको जहां पे स्क्वायर रूट मिल जाता हो उसके नजदीक जाना है और वहां से पिक कर लेना, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस एक्सरसाइज से। क्वेश्चन आपका चेंज यहां पे मैं कर रहा हूं, रूट 65, ओके, रिप्रेजेंट रूट 65 ऑन रियल नंबर लाइन। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे, ना ही एग्जाम में आने वाले, बट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज रखना हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप रेशनल नंबर कितने भी बड़े बड़े हो रेशनल नंबर, आप उसको इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर लाइन पे, ओके। तो रूट 65 के लिए फिर उसी तरह से आप करेंगे, पाइथागोरस लगाइए, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h इज इक्वल टू p का वैल्यू मैंने बोला हमेशा 1 रहेगा, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। अब आपको b का वैल्यू सोचना होगा कि क्या लिया जाए कि वो 65 को रिप्रेजेंट कर दे। देखिए यहां से 8 का स्क्वायर लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 64 प्लस 1 रूट 65 आ गया, यही आपको रिप्रेजेंट करना था। तो h इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 64, h इज इक्वल टू आपका हो गया रूट 65, ठीक है। आगे का स्टेप वैसे ही लेट। अब यहां पे आप क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर लेने हो जाएंगे, 8 को आप डबल करेंगे, 2 यूनिट लेने जा रहे हैं तो 16 सेंटीमीटर आपके स्केल से क्रॉस कर जाएंगे, तो यहां पे आप छोटा ही यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है ना, क्योंकि आप बेस ले रहे हो 8 यूनिट है ना, 8 यूनिट, और अगर 2 सेंटीमीटर मानते हो तो 8 टू 16, जो कि आपके छोटे वाले स्केल में नहीं मिलेंगे, और अगर बड़े वाले स्केल से भी मिलते हैं तो फिर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको कंपास जो उतना एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम होंगे, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, ड्रॉ करने से पहले हमेशा ध्यान रखना है कि कितना वैल्यू ले कि हमें दोबारा ना बनाना पड़े, ओके। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप 1 यूनिट ले लेंगे। बेस कितना ड्रॉ करना है, P इज इक्वल टू 1 यूनिट रहना है, बेस इज इक्वल टू 8 यूनिट, है ना, बेस इज इक्वल टू 8 यूनिट। तो बेस आप यहां पे क्या करेंगे, कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स 8 यूनिट, और 1 यूनिट इज इक्वल टू आपने माना है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। फिर आप बाकी का जो प्रोसेस है वैसे 90 डिग्री बनाइए ए से, यहां पे कितना रखना है, 1 यूनिट रखना है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, ये सपोज करो यहां हो गया OAB, नेमिंग कर देंगे। आपको जरूरी नहीं कि इसको आप इरेजिंग कर दो, एक्स्ट्रा हो गया तो कोई बात नहीं, आर्क लेकर के छोड़ दो वहां पे, ठीक है। अब OB को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। OB इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट 65, क्यों, देखिए यहां से परपेंडिकुलर 1 यूनिट है और बेस आपका 8 यूनिट है, 8 का स्क्वायर 64, पाइथागोरस लगा रहे हैं, 1 का यूनिट 1 का स्क्वायर 1, तो 8 64 प्लस 1 रूट 65, है ना। लेकिन आपको यहां पे आंसर नहीं आ गया क्योंकि आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, दैट मींस एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना। आप इसे और आगे एक्सपेंड कर दो, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद O पे कंपास का पॉइंट रखिए, B पे पेंसिल का पॉइंट रखिए, यहां से आर्क लीजिए, ये इस तरह से आर्क आ जाएगा, इसका नेमिंग कर दीजिए C।
तो OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू √65 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। √66 ड्रॉ करना होता कुछ नहीं, बस इसे बेस मान करके आप 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। कंफ्यूजन और मिटा दीजिए। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट D। ठीक है, बस हमेशा यहां पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है, OB को बेस मान करके। यहां से फिर ज्वाइन कीजिए D को, ये आपका √66 का वैल्यू हो जाएगा। O से D, O पे कंपास का पॉइंट रखिए, D पे आप पेंसिल का पॉइंट रखिए, फिर यहां से आप लीजिए, फिर ये छोटा हो जाएगा, इसका गैपिंग जो होगा छोटा हो जाएगा। ये आपके वैल्यूज मिल जाएंगे किसके, OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू √66। दैट मीन्स इस फिगर पे आप √65 से लेकर √80 तक ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि √81 का वैल्यू फिर 9 हो जाता है, तो फिर नए सिरे से चलेंगे, यहाँ 9 यूनिट ले लेंगे, यहाँ 1 यूनिट ले लेंगे, है ना। तो इस तरह से इस पे आपने प्रैक्टिस कर लिया, रिप्रेजेंट ऑन सम इरेशनल नंबर ऑन द रियल नंबर लाइन। ओके, इस तरह से आप नेक्स्ट क्लास में जब आप स्टार्ट करेंगे और भी इरेशनल नंबर आएंगे, वो आपको पॉइंट में होंगे, √8.4 सॉरी √8.3 √6.9 √8.42 इस तरह से लाइक बहुत सारे इरेशनल नंबर मिलेंगे जो कि पॉइंट में होंगे। अभी तक आप देख रहे थे जो पॉइंट में नहीं थे, है ना, रूट के अंदर, वो पॉइंट में टर्म नहीं थे, रूट में होंगे, सॉरी पॉइंट में, रूट के अंदर में भी पॉइंट में, डेसिमल में होंगे। तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके मेथड जो है इससे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा। एग्जाम में ज्यादातर तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये पॉइंट वाले भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो भी एपिसोड, अगला एपिसोड है एपिसोड 8, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो डोंट मिस द ईच एपिसोड, किसी भी एपिसोड को मिस नहीं करें। अगर आप मिस करते हैं तो फिर बाद में जरूर से आप देख लें। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी करना हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट दीजिए। ठीक है, और आपको मेरा चैनल कैसर की पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लिए तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदे क्या है आप लोग बेहतर जानते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको हर एपिसोड के नोटिफिकेशन जाएंगे अपलोड होने के बाद, तो आप इजी वे में आपको पता चल जाएगा कि न्यू एपिसोड आया है, उसे मैं देख लूं, है ना। मैंने आपको बताया था लॉकडाउन में हर एपिसोड के लास्ट में 10 सेकेंड जो होंगे वो क्वेश्चंस के होंगे। एपिसोड 6 में मैंने नहीं दिया था, इसलिए कि मैंने 7 में पूरा फिनिश कर लेना था, उसके बाद एक बार दे देना था। तो मैं RS अग्रवाल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मैं 10 सेकेंड तक प्ले कर दूंगा, जो कि इससे रिलेटेड होंगे एपिसोड 6 और 7 से। आप उस क्वेश्चंस को बना लेंगे। अगर दिक्कत होगा, परेशानी होगी तो आप पूछ लेंगे। फिर से वही, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं टाइप कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9122459783, इस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर मेल आईडी आप हमें मेल कर सकते हैं, कैसर KAISAR सब स्मॉल में होंगे, कैसर शाही SHAHI कैसर शाही 1010@gmail.com। ओके, कैसर शाही 10@gmail.com। आप इन दोनों पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपके मैसेज को देखूंगा और फिर रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एपिसोड 7। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हैव अ नाइस डे।